स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नगर पालिका द्वारा आशियाने का सपना दिखा ठगे गए हितग्राही। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नाम पर बन रहे मकानों को देखने मिला सिर्फ स्ट्रक्चर। चाटुकारों से घिरा रहा महाप्रबंधक का दौरा। जीएम की मौजूदगी में महिला प्रधान आरक्षक रश्मि ने काटा बैरक का फीता। कोरोना की तीसरी लहर का नहीं दिख रहा भय। राशन दुकानों पर कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। पोर्टल बंद होने से नहीं बिक सकी मूंग की उपज। रेल प्रबंधक को यूनियन एवं संघ ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और 20 घंटे ब्लैकआउट रहे 1 दर्जन से अधिक गांव। नाराज वार्डवासियों ने किया डीई कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। जिनके पास आशियाना नहीं, उन्हें आशियाना देने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का संकल्प लिया। परंतु प्रधानमंत्री का यह सपना और संकल्प इटारसी नगर पालिका की फाइलों में दबकर रह गया। नगर पालिका की कार्यप्रणाली से खफा विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे भवनों का निरीक्षण कर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधित मामले की पूर्ण जानकारी मांगी, ताकि मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री से की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2016 में प्रत्येक आवासहीन को आवास दिलाने की मंशा से प्रधानमंत्री आवासीय योजना चालू की थी और इस संकल्प के साथ कि सन 2022 तक प्रत्येक आवासहीन को उसका अपना आशियाना का सपना पूरा कर दिया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए नगर पालिका को एजेंसी बनाया था। नगर पालिका की कछुआ गति की चाल के चलते 2022 के मुआयने पर आ गए। अभी भी आशियाना ढांचे के रूप में खड़ा है। हितग्राही अपने आशियाने का सपना देख रहे हैं, परंतु लगता नहीं कि उनका सपना साकार होने में 2-3 साल भी लग जाएं। सैकड़ों हितग्राहियों का सपना तो साकार होने की उम्मीद ही नहीं है। विधायक डॉक्टर शर्मा को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मकान देने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए तो नगर पालिका ने जमा करा लिए, परंतु अभी तक पता नहीं। जब विधायक डॉक्टर शर्मा योजना के संबंध में जानकारी ले रहे थे, उस दौरान एक पीड़िता हितग्राही ने फोन पर अपनी पीड़ा से विधायक को अवगत कराया। शिकायतें मिलने पर विधायक डॉक्टर शर्मा सब्जी बाजार स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों को देखने पहुंचे तो दंग रह गए। वहां खड़ा था तो मात्र स्ट्रक्चर। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, राहुल चौरे, नगर पालिका की सब इंजीनियर सोनिका अग्रवाल उपस्थित थी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने योजना के अंजाम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सब इंजीनियर श्रीमती अग्रवाल को उक्त मामले की कुछ बिंदुओं पर तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके उपरांत न्यास कॉलोनी स्थित बन रहे ईडब्ल्यूएस मकानों को देखने पहुंचे, जहां 16 ईडब्ल्यूएस मकान का स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दिया, जिस पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने संबंधित ठेकेदार को तलब करने के निर्देश दिए। सब्जी बाजार के समीप बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 194 ईडब्ल्यूएस एवं 54 एलआईजी तथा न्यास कॉलोनी स्थित करीबन 100 ईडब्ल्यूएस मकान बनना है, जबकि नगर पालिका ने करीबन 1100 हितग्राहियों को मकान का सपना दिखाकर उनसे बड़ी रकम 2017 में जमा करा ली गई। 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद हितग्राहियों का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, जबकि 300 से अधिक हितग्राहियों का सपना तो चकनाचूर होने की पूरी उम्मीद देखी जा रही है, जबकि कई हितग्राहियों ने तो ब्याज से पैसा लेकर नगर पालिका में राशि जमा की है। ऐसे हितग्राहियों का भगवान ही मालिक है। नगर पालिका प्रशासन का घालमेल स्पष्ट उजागर हो रहा है कि जब जगह नहीं थी तो 1100 हितग्राहियों से पैसे क्यों जमा कराए गए। अखबारों में निविदा देने से पहले मकानों का आकलन क्यों नहीं किया गया। माना जा रहा है कि हितग्राहियों को मकानों का सपना दिखाकर सिर्फ पैसा जमा करना तो नगर पालिका का मकसद नहीं था।
विधायक डॉक्टर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हितग्राहियों की शिकायत पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बनने वाले मकानों को देखने आया था तो देखा कि बहुत सी विसंगतियां हैं। काम बहुत धीरे गति से चल रहा है। इस योजना में बहुत से निर्णय नगरपालिका ने अपने स्तर पर कर लिए हैं, न ही राज्य शासन से स्वीकृति ली। 1100 लोगों का पैसा जमा करा लिया, जबकि मात्र 100 मकान ही बनने की योजना है। कुल मिलाकर हितग्राहियों का जो पैसा जमा है उसका हिसाब नगरपालिका से लूंगा। नगरपालिका ने जो निविदा निकाली उसको लेकर भी मैंने जानकारी मांगी है, देखूंगा। पूरे मामले को लेकर मंगलवार को भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात भी करूंगा। देखिए, एक तो काम बहुत धीमे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी विसंगतियां हैं और बहुत से निर्णय नगर पालिका ने अपने स्तर पर ही कर लिए, ना तो राज्य शासन से कोई अनुमति नहीं था, किसी को कोई जानकारी नहीं। 1100 लोगों का पैसा जमा करा लिया। अभी पहले चरण में कुल 100 फ्लैट्स यहाँ बनने वाले, जिसमें 16 का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। 84 का तो अभी सिर्फ सरिया डाला है, नीचे पाइलिंग हुई है बस। कुल मिला करके जो रुपया जमा है लोगों का, उसका हिसाब हम कल नगर पालिका से ले रहे हैं। और 1100 मकान का 1008 का NIT था, तो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, किस प्रकार से बनेंगे, क्या जगह होगी, इस सबका विवरण नगर पालिका में बैठ के लिया जा रहा है। किंतु अभी जो स्थिति है वो ये है कि प्रधानमंत्री हाउस जो बना करके देना है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। LIG भी अभी कंप्लीशन की स्थिति में नहीं है। करीब करीब 2-3 साल उसमें भी लगेंगे, क्योंकि 3 मंजिल बनी है। अभी 3 मंजिल उसमें स्ट्रक्चर और खड़ा होना है। LIG की कीमत भी ज़्यादा रखी गई है। ये सब विसंगतियाँ हैं। इन सब पर सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में फिर इनका क्या किया जाए और राज्य शासन से बात करके इस पर निर्णय। यही बात सबसे बड़ी है कि जो 2.5 लाख वाली योजना है वो तो प्रॉपरली चल रही है, किंतु जो बना करके देना है उसमें डिलेस हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरी परेशानी भी हो रही है। और उनका एक कारण ये भी है कि बहुत सी जगह अलाटमेंट में प्रॉब्लम आई है। और अभी भी ये 100 फ्लैट्स बनने के बाद में EWS के जो जगह अलाट है उसकी भी अभी समस्या है, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी है, यद्यपि अलाट हो गई, बिल्डिंग्स तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये पैसे, आपकी बात सही है, कोशिश करेंगे कि ये जो 16 यहाँ के हैं या LIG के हैं, इनको कोशिश करें कि ये कंप्लीट में LIG तो शायद ना हो पाए, पर ये कंप्लीट हो सकते हैं साल भर में। तो अब कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कम से कम कुछ मकान दे सकें हम। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के GM सपत्नीक इटारसी पहुंचे। यहां उन्होंने RPF की महिला बैरक का उद्घाटन करने के बाद न्यूयॉर्क स्थित विद्युत लोको शेड और डीजल शेड पहुंचकर निरीक्षण किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान रेलवे जंक्शन की व्यवस्थाओं एवं लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं का जायजा एवं जानकारी लेना उचित नहीं समझा। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह का सोमवार को इटारसी का 1 दिवसीय दौरा महज औपचारिक बनकर रह गया। जवाबदार अधिकारियों ने अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उन्हें सिर्फ पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही लोकार्पण निरीक्षण के लिए ले आए, जबकि GM को रेलवे के लिए शहर की सबसे बड़ी आमदनी के केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण करना था, ताकि गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की हकीकत सामने आ सके। लेकिन चाटुकारों से घिरे महाप्रबंधक को मुख्य आय के स्रोत वाले माल गोदाम, पार्सल कार्यालय, आरक्षण कार्यालय, रेलवे स्टेशन के खानपान स्टॉल के साथ साफ सफाई की व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर सहित अन्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने से परहेज किया। जबकि एक दिन पूर्व ही GM के आगमन को लेकर GRUCC मेंबर राजा तिवारी द्वारा उन्हें मेल भेजकर शहर के जंक्शन पर बंद पड़ी लिफ्ट को बदलने एवं एस्केलेटर बदलने संबंधी मांग उठाई थी, परंतु इन महत्वपूर्ण मांगों एवं विभागों की अनदेखी से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जंक्शन के भ्रष्टाचार रूपी दलदल को और गहरा करने के लिए महाप्रबंधक ने खुला छोड़ दिया हो। हालांकि दौरे के दौरान GM ने अलग ही मिसाल पेश करते हुए RPF महिला बैरक का फीता खुद न काटते हुए RPF की प्रधान आरक्षक
रश्मि चिमानिया से कटवाया। इस दौरान महाप्रबंधक की धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिंह भी विशेष रूप से मौजूद थी। बैरक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। महाप्रबंधक ने 19 जुलाई को इटारसी स्टेशन पर महिला रेल सुरक्षा बल कर्मियों के लिए नवनिर्मित बैरक का उद्घाटन कर बैरक में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना सिंह, मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवाड़कर सहित सभी शाखा अधिकारी एवं पर्यवेक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। सर्व सुविधा युक्त 20 बिस्तरों वाली इस बैरक में उचित व्यवस्था एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर बैरक परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। महाप्रबंधक ने डीजल लोको शेड पहुंचकर शेड का निरीक्षण किया। डीजल शेड में विद्युत लोको अनुरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाया गया। इस दौरान सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन का उद्घाटन किया गया, जो विद्युत लोको की विश्वसनीयता बनाए रखने में सहायक होगी। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना सिंह ने शेड में नवगठित महिला समूह तापसी के सदस्यों से वार्तालाप किया एवं तापसी द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। महाप्रबंधक ने शेड में किए गए उत्कृष्ट कार्यों से प्रसन्न होकर शेड के लिए नगद पुरस्कार घोषित किया। एक दिवसीय दौरे पर आए जीएम को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन के जीएम शैलेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर इटारसी आए थे। इस अवसर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा मंडल सचिव आर.के. यादव के नेतृत्व में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इनमें वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक भोपाल द्वारा मनमाने तरीके से कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिनमें संघ पदाधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों का पालन न करते हुए दबाव डालकर पदभार दिलवाया गया व मंडल के औद्योगिक शांति को खराब करवाया गया। इसी प्रकार मुख्यालय द्वारा 9 पदों को सरेंडर करने से CLI पर कार्य अधिक बढ़ा है। साथ ही मंडल की घोषित पैनल में 6 CLI की पदस्थापना शेष रह गई है। रेलवे कॉलोनी के आवासों की जर्जर स्थिति, सीवेज लाइनें खराब हो चुकी हैं। कई स्थानों पर कॉलोनी की सड़कें ऊपर उठ गई हैं एवं आवास नीचे हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर मंडल के सभी मुख्य रेलवे चिकित्सालयों में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था व चाइल्ड नर्सिंग होम अनुबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें शीघ्र अनुबंधित कराया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग विभाग में लार्जेस बंद हो जाने के कारण कई स्टाफ न केवल लार्जेस के लाभ से वंचित हुए हैं, बल्कि उन्हें पदोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इटारसी मेहरागांव पुलिया से डीजल शेड तक की सड़क काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजल शेड के अंदर की धर्मकांटे की रोड नहीं बनने से वर्षा ऋतु ने स्क्रैप निष्पादन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीजल शेड में CMS भेजना बंद करने के कारण TRS में नियुक्त प्रशिक्षु से सर्टिफिकेशन करवाया जा रहा है। TRS में 4 पद स्वीकृत है, जो सभी रिक्त हैं। जबलपुर खंडवा जबलपुर मेल एक्सप्रेस थ्रू संचालन की योजना को रद्द किया जाए, क्योंकि वह संरक्षा और सुरक्षापूर्ण संचालन के लिए उचित नहीं है। वंदना हॉल में रेलवे के फ्रंट लाइन वर्कर एवं उनके परिजनों को वैक्सीनेशन के लिए अलग से व्यवस्था कराई जाए। मंडल के TTE रेस्ट हाउस को रनिंग रूमों की तरह सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। इसके अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर, महाकालेश्वर कश्यप, भगवती वर्मा सहित संघ के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विद्युत लोको शेड में निरीक्षण के दौरान वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर GM श्री सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इनमें रेलवे के रिक्त पदों की पूर्ति करने, रेलवे कर्मियों के वाहन पार्किंग की समस्या, सभी दिशाओं में फिर से पैसेंजर ट्रेन चलाने, रनिंग स्टाफ के लाइन बॉक्स को बंद न करने, पदोन्नति, महिला रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए झूला घर की व्यवस्थाएं, लॉबी के फर्नीचर की व्यवस्था, सीवर लाइन की सफाई, खेल स्टेडियम सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष TK गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष KK शुक्ला, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, मनोज रैकवार, MK अग्रवाल सहित यूनियन के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। स्टेट बार काउंसिल जबलपुर मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष RK सिंह सैनी भोपाल में स्टेट बार काउंसिल की बैठक में शामिल होकर व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिलकर वापस जबलपुर लौटते समय स्टेशन पर शहर के अधिवक्ताओं से मिले।
स्टेट बार काउंसिल जबलपुर मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी भोपाल में स्टेट बार काउंसिल की बैठक में शामिल होकर व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिलकर वापस जबलपुर लौटते समय स्टेशन पर शहर के अधिवक्ताओं से मिले। उनके स्वागत के लिए शहर के अधिवक्ता एवं नोटरी विनोद चौहान, अधिवक्ता मनोहर प्रजापति, पत्रकार कृष्ण राजपूत, बसंत चौहान, युवा नेता संजय अग्रवाल व अन्य अधिवक्ता पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि भोपाल में अधिवक्ताओं की बैठक थी और कुछ विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की है। उन्होंने कोरोना काल में अधिवक्ताओं के परिवार पर पड़े आर्थिक प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश शासन ने अधिवक्ताओं के लिए क्यों कुछ नहीं किया, जबकि वह हर वर्ग को मदद कर रहे हैं। पता नहीं अधिवक्ताओं ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। उनका कहना है कि हमने वैसे सरकार से एक बार दोबारा मांग की है। उन्होंने बताया कि पहले कोरोना संक्रमण से ग्रस्त अधिवक्ता जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें 25,000 रुपए व जो घर पर रहकर उपचार करा रहे हैं उन्हें 10,000 रुपए की मदद स्टेट बार काउंसिल ने की है। कोर्ट में सुचारू तौर पर काम प्रारंभ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, बावजूद इसके हम माननीय जजों से बात करके कोई विकल्प जरूर खोजेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वकील जीवित रहेंगे तो काम कर पाएंगे, इसलिए कोरोना संक्रमण से कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय बार काउंसिल के चुनाव भी इसीलिए नहीं करा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी कटु सत्य है कि अदृश्य बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रखा है। इसमें भारत भी आसूता नहीं है और पिछले लगभग 1.5-2 सालों से हमारे कम से कम 5 से 700 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और स्टेट बार काउंसिल ना चाहते हुए भी हमने भी 5 करोड़ की अपील करवाई। उससे पहले भी 5-5 हज़ार रुपया हमने कई अधिवक्ताओं को दिया जिनको नीडी थे। आज भी कल भी हमारी मीटिंग थी भोपाल में, जलवाड़ी मीटिंग थी। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी कल मुलाकात हुई है, उनको लेटर भी दिया है और बहुत हमको ऐसी उम्मीद है कि शासन भी कुछ मदद करेगा। आज तक कई पत्राचार किया हमने शासन से, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अधिवक्ताओं ने क्या बिगाड़ा है शासन का। हर वर्ग के व्यक्ति को मदद दी जा रही है, लेकिन अधिवक्ताओं को ही मदद नहीं दी जा रही है। इसलिए हम अभी 5 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया और जो हमारे मित्र भर्ती थे हॉस्पिटल में उनको 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं बार काउंसिल ने, और जो घर में थे क्वारंटाइन उनको 10,000 रुपये की सहायता अभी शेयर बार काउंसिल दे रही है। तो यदि शासन ने कुछ पैसा दिया तो मुझे उम्मीद है कि हमारे और अधिवक्ता जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनको भी मदद दी जाएगी। सर, न्यायालय में काम सुचारू रूप से कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ रूपरेखा बनाई है? देखिए, ये तो भाई सही बात है कि वर्तमान में न्यायालय सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं कि बीमारी ऐसी है। फिर भी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश मिस्टर राव साहब हैं उन्होंने बीच में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को देखते हुए और तीसरी लहर को देखते हुए अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। तो बहुत जल्द उनसे मीटिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि यदि कोरोना काल खत्म हुआ बहुत जल्दी न्यायालय खोलेंगे। अधिवक्ता जो हमारे संकट से गुजर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। ये लोकल चुनाव जो होते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के चुनाव अभी हमने स्टेट बार में स्टे कर दिया है अधिवक्ताओं की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि पहले हमें अधिवक्ताओं को देखना है। कठिनाई तो बहुत हो रही है, आधी कठिनाई, लेकिन यदि हमारे अधिवक्ता नहीं रहेंगे तो निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दुकानों के सामने लग रही भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही है। राशन लेने पहुंचे हितग्राही न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। पहले राशन पाने के चक्कर में वह एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान गरीबों को शासन द्वारा निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। दुकानें खुलते ही यहां हितग्राहियों की भीड़ लग जाती है। दर्जनों हितग्राही पहले राशन पाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए देखे जाते हैं। कभी कभी वह आपस में भी लड़ने लगते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कोरोना का कोई खौफ नहीं दिखता। यही वजह है कि वह ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। ऐसे ही सोमवार को नाला मोहल्ला स्थित राशन दुकान में देखा गया, जहां 50 से अधिक हितग्राही राशन लेने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के मरीज देश में फिर बढ़ने लगे हैं, इसलिए तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि अगस्त सितंबर माह तक तीसरी लहर आ सकती है। देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह थी कि किसी ने अपने माता पिता को, तो किसी ने बेटा और बेटी, तो किसी ने पति और पत्नी को खो दिया। कोरोना के इस खतरनाक रूप को शायद ही कोई भूल सके, लेकिन ऐसे लापरवाह हितग्राहियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है। यदि यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में एक बार फिर कोरोना तांडव कर सकता है। जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन से अधिक गांव ब्लैकआउट रहे, जहां रविवार को दोपहर के समय गुल हुई बिजली दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे आ सकी। बिजली गुल होने से परेशान यार्ड वासियों ने देर रात DEE कार्यालय का घेराव कर उन्हें समस्या से अवगत कराया, तब कहीं काम में तेजी आने से सुबह तक बिजली सप्लाई चालू हो सकी। विद्युत वितरण कंपनी के पथरौटा केंद्र के अंतर्गत आने वाले जमानी सब स्टेशन की बिजली सप्लाई कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इस सब स्टेशन से 1 दर्जन से अधिक गांवों के साथ न्यूयार्क का प्राइवेट क्षेत्र भी जुड़ा है, जहां से बड़ी मात्रा में कंपनी को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन बिजली सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। रविवार को दोपहर के समय हुई बारिश के दौरान बिजली सप्लाई बंद हो गई, लेकिन देर रात तक बिजली नहीं आ सकी। बिजली गुल होने से गर्मी में परेशान उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। कई बार बिजली अधिकारियों से संपर्क कर उनसे बिजली के आने की जानकारी मांगी गई, तो अधिकारियों के गोलमोल जवाब से परेशान होना पड़ा। तब आक्रोशित न्यूयॉर्क के 4 दर्जन युवाओं ने मिलकर देर रात विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान DE दिनेश चावरे को जब समस्या बताई तो उन्होंने पथरौटा के संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के बाद स्वयं भी युवाओं के साथ चल पड़े, जहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे। गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने तत्काल अन्य कर्मचारियों को बुलवाकर फॉल्ट को सुधरवाया। DEE श्री चावरे के प्रयासों से 20 घंटे बाद बिजली सप्लाई सुचारू हो सकी। सोमवार को शहर में 1200 लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगाने का टारगेट था, जिसकी वजह से 1291 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं अब मंगलवार और बुधवार को वैक्सीनेशन कार्य बंद रहेगा। वैक्सीनेशन का लक्ष्य एक बार फिर टूट चुका है। 1200 कोविशील्ड 1291 लोगों को कोविशील्ड लग चुकी है। शहर में संचालित टीकाकरण केंद्रों में 19 जुलाई को लक्ष्य से अधिक टीके लगाए गए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, SDM मदन सिंह रघुवंशी, अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, भाजपा नेता जगदीश मालवी के साथ ही सभी राजनीतिक सामाजिक दलों के सदस्यों एवं चिकित्सालय स्टाफ की मेहनत का नतीजा जो जनता को जागरूक करने में सफल हुए। देखने में आ रहा है कि टीकाकरण केंद्रों में नागरिक उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। मंगलवार 20 जुलाई और परसों बुधवार 21 जुलाई को कोई टीकाकरण नहीं होगा। इसके साथ ही 22 जुलाई गुरुवार को 1200 लोगों को कोविशील्ड का डोज लगाया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के
मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना
कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज़्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। लापरवाह फल व्यवसायियों द्वारा बार बार बाजार क्षेत्र की सड़कों पर ठेले खड़े कर व्यवसाय किया जा रहा है। ऐसे लगभग 1 दर्जन फल व्यवसायियों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई। शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों एवं चौक चौराहों पर आए दिन फल व्यवसायी हाथ ठेलों पर फल लेकर बीच सड़क में ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्हें नगर पालिका अमले के द्वारा कई बार समझाया जा चुका है और जुर्माने की भी कार्यवाही की जा चुकी है। लेकिन हठधर्मी फल व्यवसायी इसके बाद भी अनेक स्थानों पर हाथ ठेले खड़े करके बीच मार्ग पर फल बेच रहे हैं, जिन्हें सोमवार की शाम नगर पालिका कार्यालय के राजस्व अमले द्वारा पकड़ा गया। हालांकि कुछ देर बाद करीब 1 दर्जन फल बेचने वाले दुकानदारों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा लंबे समय से कई बार इन फल व्यवसायियों को सही स्थान पर व्यवस्थित करने की कवायद की गई, परंतु अभी तक इन्हें व्यवस्थित नहीं किया जा सका, जिसके चलते फल बेचने वाले दुकानदार हठधर्मी हो गए हैं और वे शहर के बाजार क्षेत्र में कहीं पर भी हाथ ठेले में लगाकर फल बेचने लगते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में कई बार इन व्यवसायियों पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, यहाँ तक कि इनका हाथ ठेलों को भी तोड़ दिया गया है। बावजूद इसके ये हठधर्मिता दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर पालिका को इन फल व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए कोई स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। ग्राम नानूपुरा में बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा था। सूचना मिलने पर आबकारी उप निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ नानूपुरा के जंगल में पहुंचकर दबिश दी, जहां झाड़ियों में छिपाकर कच्ची शराब रखी गई थी। 3 सैकड़ा से ज्यादा कुप्पियां शराब की बरामद कर उन्हें नष्ट किया गया। ग्राम नानूपुर में बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा था। सूचना मिलने पर आबकारी उप निरीक्षक सुयश फौजदार ने अपनी टीम के साथ नानूपुर के जंगल में पहुंचकर दबिश दी, जहां झाड़ियों में छिपाकर कच्ची शराब रखी गई थी। 3 सैकड़ा से ज्यादा कुप्पियां बरामद कर उन्हें नष्ट किया गया। एक कुप्पी में लगभग 15 लीटर शराब आती है। हालांकि आबकारी की इस कार्यवाही से पूर्व ही मौके से आरोपी फरार हो गए। आबकारी विभाग ने फरार आरोपियों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। उप निरीक्षक श्री फौजदार ने बताया कि लंबे समय से कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद सोमवार को नानूपुरा के जंगल में दबिश दी गई। मौके से बरामद कच्ची शराब और महुआ लाहन को नष्ट कर दिया गया है। कच्ची शराब की कीमत लगभग 2,62,000 रुपए बताई जा रही है। मूंग बेचने को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पोर्टल विगत 3-4 दिनों से नहीं खुल रहा है। ऐसे में किसानों को मैसेज भी नहीं पहुंच रहा है। शासन द्वारा मूंग की खरीदी का कार्य जारी है, लेकिन उपज बेचने के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। मैसेज मिलने के बाद जब किसान उपज बेचने सहकारी सोसाइटियों में जाता है तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया जाता है कि पहले ग्रेडिंग कराएं। इसके अलावा अन्य खामियां बताकर किसानों को परेशान किया जाता है। वहीं अब पिछले 4 दिनों से पोर्टल नहीं खुल रहा है। पोर्टल बंद होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने के लिए मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अधिकांश किसान हैं जिन्हें अब तक मैसेज नहीं मिल पाया है।
ऐसे में किसान अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। वहीं ऐसे कई किसान हैं जिन्हें मूंग बेचने के बाद अब तक रुपए नहीं मिले। किसानों की माने तो धान की रुपाई का कार्य चल रहा है, ऐसे में रुपए की आवश्यकता अधिक है, लेकिन उपज बेचने के बाद अब वह रुपए पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो कई किसान उपज बेचने के लिए मैसेज आने का इंतजार कर रहे हैं। अब पोर्टल नहीं खुलने से किसानों की और फजीहत हो रही है। सोमवार को दिन भर तेज धूप होने से जहां लोग गर्मी से हलाकान रहे, तो वहीं देर शाम हुई बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। बारिश होने से किसानों ने भी राहत की सांस ली। शहर में रविवार को दिन भर निश्चित अंतराल से होती बारिश दूसरे दिन सोमवार को भी देर शाम करीब 7:30 बजे आधे घंटे के बाद भी हल्की बूंदाबांदी होती रही, जिसमें शहरवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि बीते 2 दिनों में तेजी से हुए मौसम परिवर्तन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः मानसून की सक्रियता बढ़ी है और आगामी दिनों में मानसून स्थायी रूप से गरज चमक के साथ तेज बारिश में तब्दील हो सकते हैं। सोमवार शाम को भी गरज चमक के साथ ही हल्की बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद दिन भर की तपन से लोगों ने राहत की सांस ली। और इधर मौसम विभाग द्वारा भी मध्य प्रदेश के अनेक संभागों में आगामी दिनों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। जिले में 19 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाली दस्तक अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार निःशुल्क किया जाएगा। जिले में 19 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत ग्राम पंचायत भीलाखेड़ी बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार निःशुल्क किया जाएगा। एएनएम आशा व स्वास्थ्य अमला घर घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। दस्तक अभियान के दौरान समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान, बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान कर उन्हें रेफरल की सुविधा दी जाएगी। 5 साल के बच्चों में गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर एनआरसी में भर्ती करवाया जाएगा। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए 5 साल से छोटे बच्चों को ORS का पैकेट और जिंक की गोलियां निःशुल्क वितरित की जाएंगी। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित मात्रा में विटामिन ए का घोल स्वयं के चम्मच में डालकर पिलाई जा रही है। अभियान के दौरान बच्चों में दिखने वाली जन्मजात विकृति जैसे बहरापन, आंख व तालू में समस्या, बोलने में समस्या आदि की पहचान एवं रेफरल किया जाएगा। भीलाखेड़ी में दस्तक दल एएनएम रीना चौरे, आशा कार्यकर्ता रेखा मालवीय, गीता साकल्ले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विनीता सोलंकी के घर घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। 3 बंगला स्थित एक आवास के सामने खड़ी बाइक पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत बाइक चालक ने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के साथ बाइक चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। चौक चौराहों के साथ घर के सामने खड़ी बाइकों पर मौका पाते ही चोर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे ही 3 बंगला क्षेत्र स्थित एक प्लेटिनम बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बनखेड़ी निवासी 40 वर्षीय बाल किशन अपने किसी रिश्तेदार के घर 3 बंगला आया था, जिसने अपनी बाइक घर के सामने खड़ी की थी, लेकिन चोरों ने मौका पाकर उसकी बाइक चोरी कर ली। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नगर पालिका द्वारा आशियाने का सपना दिखा ठगे गए हितग्राही। विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नाम पर बन रहे मकानों को देखने मिला सिर्फ स्ट्रक्चर। चाटुकारों से घिरा रहा महाप्रबंधक का दौरा। जीएम की मौजूदगी में महिला प्रधान आरक्षक रश्मि ने काटा बैरक का फीता। कोरोना की तीसरी लहर का नहीं दिख रहा भय। राशन दुकानों पर कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। पोर्टल बंद होने से नहीं बिक सकी मूंग की उपज। रेल प्रबंधक को यूनियन एवं संघ ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और 20 घंटे ब्लैकआउट रहे 1 दर्जन से अधिक गांव। नाराज वार्डवासियों ने किया डीई कार्यालय का घेराव। दिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।